अरे मेरे भैया रे, चली गई दुष्टा जमीन होती हुई आसान, तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कान। अरे मेरे भैया रे, इतना कट गई तुम्हारी। अरे मेरे भैया रे, हाँ मेरे भैया रे, क्या हुआ? अरे मेरे भैया रे, भैया कहाँ रो रही तू? तू मेरे भैया बुला दे रे, बता तो दे हो काका। अब सुनी है जैसे बड़ी वहां कटी दीवार, चिंता की बरसात का लगा मासे असर। भोज खाए माल बुआ, अब आराम हो जा। तू तो हम जानते नहीं राजवट नागन खाई भंडा अच्छी, अब बकरी खाई का रह रही है। हरि दूसरा तीन वीर बलिदानी और यशस्वी थे, रावण के सगी साथी थे, उसके ही तुल्य सारथी थे। ये मंत्री जात देख क्या? मेरे भैया रे, उनके समीप जा रोई, जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर बेलल में आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे होकर। बुरी पता नहीं का सड़ला। रुक जा, मैं देख के आ रहा एक बार। अरे आज मुझे ना मंत्री, ये रोने धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सरकार मोड़ा मोड़ी रो रहे होगे, वो दूध मूध का जवाब की मम्मी करने चिल्ला रहे होगे। बिल्ली भी आनी। बिल्ली? हाँ, में बिल्ली कहाँ से आ गई? सही सही बताओ क्या हुआ है? ये कौन रोध हो रहा है? सरकार मैं कब बताऊं? सरकार सही बात तो जाएगी कि ये घर दूध नहीं है, अपने नहीं मिल रही चाय, जैसे भंसारे सही मोड़ा मोड़ी कह रहा है मम्मी चाय दे दे, मम्मी चाय दे दे। मेरे भैया रे, चाय? चाय कौन पीता है? अपन तो मदरा पीते हैं ना, तो ये चाय कौन पी रहा है? सरकार मैं सही बात बताऊं? हाँ, बुआ की। कहाँ की बुआ? तुम ही भूल गए बुआ, तुम्हारी बहन बुआ, हमारी बुआ। नाम लेके बताओ ना महाराज। हकीकत बात तो ये है कि हम तो वहाँ गए थे तो हमें तो भगवकान दौड़ रही, अपनी बुआ जी है कि नहीं। बे 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 की बे लगा है? सही सही बताओ ना। बे 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 चूर न खा। जय तुम्हें 1 घंटा बे सूपड़ा साफ करवाया, ये हमें तो बदबू के मारे, हमें तो समझ मेरे कटवाया ही करके देना। तो कब से कह रही भैया के मिलवा दे। बुआ पहले हमें तो बता दे कहाँ कटवाया है। अरे बुलवा दो रे, भैया से मिलवा दो, बहुत तेज दुख है हो गए। आ जाओ, दूर रही हो वो से दूर आ जाओ। भैया भैया करते सुना का होगा। ये भैया मेरे पे बुरा अत्याचार करता रे। कौन ने करता तो पे अत्याचार? अरे मैं तो वन में घूमने गई थी,
तो भाग जी दो मोड़ा आते उनने मेरे नाक कान काट दे रे। तू कहा जंगल में गई थी तो बड़ो लंका है जही में घूम लेती जंगल में कहा गई। सरकार जा नहीं है बात हकीकत जा जी भागी भागी जा रही थी वो छुरिया घास दे नहीं छुरिया ठोकर खा के गिर गई तो वह छुरिया घास से नाक और कान दो ही साफ। एक आगे हमें लगो रे। हमने तो जही देखी थी रात से हम भी सैर करवे जा रहे थे मंत्री मिल के आज ज्यादा हो गई थी तो सब मंत्री मिल के जा रहे थे। हाँ, सरकार सही कह रहा है जो भूआ देखा ना उठ के आ रही थी। तुम चुप रहो हुआ सही पूछ लेंगे कब बात है। जी सरकार। ये भैया मैं तो वहाँ घूमने गई थी तो मेरे का दो मोड़ा और एक नारी दिखी तो मैं उस नारी से मिलने चली गई तो पापा ने छोटे वाले ने मेरे नाक कान काट दिए। ठीक है हम देखेंगे तो महलों में जाके आराम करो। हुआ उठा तो अरे तैयारी करो युद्ध की तैयारी। चलो आज दे देंगे अपन नहीं। काय सरकार आचार संहिता लगी थी। अरे लगने दो अपना राज है देख लेंगे जो होगा वो। सायरन बजाओ मैं। एक बहुत अच्छी बात आई है यहाँ पर सुनिए। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर नैन लड़े जब राम से हुए सत्य शरीर। बहुत तुमने तेल और वे खाए हैं अब जाओ हमारे सामने। हमारी बुआ अकेली देख के तो उन्हें नाक काट दी। आगे बढ़कर ने कहा सुन सांवले कुमार तुम कोमल पर करें हम कैसे सहस्त्र विहार। तो तुम ही हो जिन्होंने हमारी बुआ के नाक कान काटे हैं। हाँ हम ही हैं। तो सुनो कोई सेनाधारी हो तो रणवीर कौशल दिखलाए हम। छोटी सी रंबा वाले पर क्या गदा उठाए हम। छोड़ दो ये दंडक इस पंचवटी से जाओ तो इतनी नारी हमें ले जाओ ये दंड पर्याप्त है तुम्हें। प्रभु बोले लौटो तुम्हें यह जब निर्मल पाओ बातों से जीता नहीं जाता रण का कोई। बच्चे युद्ध करेगा इस तरह बातें नहीं करते युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर आगे बड़ा सारा यसुर समाज धनुष्मान पर लेकर इधर राम रघुराज। मारो सरकार हो जाओ स्टार्ट। हेमंत भैया खरदूषण के पाठ पर प्रसन्न होकर प्रदान करने मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देना। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। जाओ जैसे स्त्री रजनी जरते रघुकुल के नाती अकेले थे लीला रत्ना खेले कुछ प्रकट रूप से खेले। मंत्रियों डील कर ले अपन। मेरा कह रहा सरकार के उल्टे दिन शुरू हो गए। मैं बनूंगा राजा तू मंत्री और जो उप मंत्री। ठीक है हाँ
मुक्ति पोड़ी बनेगी अब तो। हाँ भंडारो ही भंडारो। अरे ओ मुझे दारू पिला। रुक जा। मतलब मेरे दिन शुरू हो गए। राज्य वाली बोलो। खरे दूसरे का हुआ रण में काम तमाम, दूरबीनवा को फिर कहा पलवर भी विश्राम। जैसे कुमरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, यूं ही नकटी बन गई लंका की पंजा। जीता रहो मंत्रियों। राज्य का समाचार सुनाइए। सर कचू ने राज का समाचार बहुत अच्छे चल रहे हैं। महाराज मैं बताऊं, एक मच्छर जा रहा तो बस हाथी टकरा के गिर गया। तेरे मेरे भैया रे। क्या हुआ? सरकार मच्छर जा रहा तो भगो भगो बहुत जोर से, तो वो रेल से टकरा कर रेल उल्टा पलट गई और मच्छर तो सलट गया। तो भैया रो रही। ठीक है बरंडी मिलाइए पहले। ब्रांडर मिलाइए। ढक्कन खोलना ढक्कन। सरकार बहुत महंगी हैगी यार। तेरे मेरे भैया रे। अरे भूखा तेरे हाथ जोड़े। चली जा। नपटवा दे तूने और कितने नपटवा हुआ। चली जा। ए तुम यहाँ भी आ गए रे। हमरे मोड़ा मोड़ी है क्या कुछ निपटो आ रही हमें। चली जा तेरे हाथ जोड़े देवी। ये रोता मैं भूआ पल पल सो रहा। तेरे मेरे भैया रे। मंत्रियों भैया सरकार, ये रोने धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सरकार हकीकत बात तो ये है कि अपने में भूआ है कि नहीं सूर्पनखा। हाँ उनके क्या मालूम किसने नाक और कान दोनों काट डाले। क्या हुआ? नाक कान काट डाले? हमारा कहाँ है? भूआ आ जाओ राजमहलों में। तेरे मेरे भैया रे। झगड़े की जब बढ़ गई आगे को तत्काल, तस्कंदर की सभा में बोली हो करता। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। ये बहन ये घाव कैसे हो गया है आपको? ये भाई सुनिए भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए। भागे हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। जो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। और जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाक बना दो। सूर्पनखा को इस तरह देखा जब गमनाथ, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा करना। हे बहन सुनो, मैं उल्टी हुई नाक नहीं रखूंगा। सुनो
नारी की नाक उड़ाने में होती नहीं नाक ऊंची। हे बहन, नारी की नाक उड़ाने में ऊंची नहीं होती है। वो सुनो, मैं चला नाक की सीध, नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे दोनों की नाक लगा दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकल डलवा दूंगा। यम पुरगा नाक दिखलाकर बस नाके चले चबा दूंगा। हे बहन, यम पुरगा नाक दिखलाकर उन्हें नाकों से चबा दूंगा। और सुनो, ये समाचार या दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो भैया खड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। ये बहन, खरदूषण और त्रसरा का तो भैया खड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? वह बोली मुझ पर हुआ जब अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। बेसेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उसे बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पट्टी हैं। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटी। ये सोचते ही हो गया निशाचर मौन, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा उपाय कौन। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार किया। खरदूषण कृष्णा मौसम बलवंता, मार सके ना फिर भगवंता। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई भावें कुटिल नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर लिया तलवार निकाल। हे बहन सुनो, बे आ जाए नाकान, फिर जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी बीस बुझाए, लानत है सच उठाना। तुम बैठो थोड़ी देर करो, मैं डंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से भी खाता हूँ। हे बहन, तुम बैठो थोड़ी देर धरो और जाओ महलों में आराम करो। यह के कर निश्चल चल दिया होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारी सीता बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुने वो सच्चे मीत। मामा मारू हाजिर हो।
ये दशानन इसलिए याद किया, मुझे निंद्रा से क्यों जगाया? है मारी सुनो, संकट में हो प्यारों के अपने प्यारों का कर्म यही, न्यों चावल राज मुकुट पर हो प्रजाजनों का धर्म यही। है मारी सुनो, दो तपसी लड़कों ने बल में करनी बेहुदा की है, खाल दूसरा दृष्टा मारे हैं, न किसी शूर्पणखा। और सुनो, इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थरी से देना है। कट गई नाग भगनी की तो भले उनकी हाल जाना है। तू राम बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को देखना, मैं सीता को हाल लाऊंगा। ये सुनकर मारी जिन्हें कहा कलेजा थाम, बंद कर मुंह लिया है जिस तुमने जिसका नाम। मित्र यज्ञ वाला अध छूटा प्राण आंखों में है, और जिसने सोयोजन फेंका बैराम बाण आंखों में जब विश्वामित्र का यज्ञ भंग करने गए थे तब तो उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया था जिसने मुझे सोयोजन पार फेंका था। और सुनिए, बैनाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है, और बरसों की चोट पुरानी बहे फिर आज उखड़ती आती है। नाम कान में आते ही मेरी कपकपी होने लगती है, और वो वर्षों की चोट पुरानी ऐसा लगता है फिर आज उखड़ती आती है। और सुनिए, होने सूर्य वंश के सींगों को माया मृग क्या बहकाएगा, और जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा। और सुनिए, करे दूषण संहार के साक्षात पूर्ण नारायण है, और सीता अवतार शक्ति का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। सुनिए, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, आखिर वेद रसोईया घर का वेदी। रावण बोला बारे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। मैं तुझसे सुनने नहीं आया हूँ उपदेश। और सुन, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले तुझे यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की ये बात सुन कांप उठा मारी, सोचा ये रवि काम यह सब प्रकार है। पर्वत क्या पश्चावता क्या है, सब माती मौत ही आई है। इसी और कुएं में गिरना है, उसी और गिरूं तो खाए। मरना ही है तो रावण के हाथों, मरे हाथों मरना सा निष्फल सा है, और श्री राम बाण से मरने में सब बाती पार है बेड़ा है।
होगा, इसलिए श्री राम के बाण से मरने से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं इसलिए माया मरद बनने को तैयार हूँ। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुंचे वहां थे जिस वन में राम। चलो रावण ने वहां पहुंचते ही ये स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छिपाने का कर लिया वेश के मंगे का। जपुरा का मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार बह गया वही श्री सीताराम जहाँ पर थे, चौकुड़ी मार बह गया वही। मृगनेनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। रघुकुल भूषण दुखी हरण दीनबंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निदान। अरे वाह, कितना सुंदर मृग है, स्वामी को बताती हूँ। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ऐसो घड़े सलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। ऐसा मृग मैंने आज तक नहीं देखा। देखा जाए तो ये मृग सिर से पैरों तक सोना जैसा है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का सिंगार हो। सोने के मृग की मृग छाला, क्या देवो दया देगार हो। इस मृग की खाल को लेकर आइए, जिससे कुटिया का श्रृंगार होगा। भला कहीं संसार में हुआ स्वर्ण कुरंग, होती होती है प्रबल करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी चले रन की ओर। हे भाई लक्ष्मण, सीता इतनी जिद कर रही है, इसलिए मैं इस मृग को मारने के लिए जा रहा हूँ। तुम सीता की रक्षा के लिए यहीं रहना, क्योंकि ये वन मायावी राक्षसों से भरा हुआ है। जैसी आज्ञा भाई। श्री राम जी तो ये तो केवल लीला दिखाने के लिए कर रहे हैं, असली बात तो कुछ और ही है। ये जो सीता माँ है वो सीता जी नहीं है, लक्ष्मण जी को तो इस बात का पता ही नहीं है।
बीना जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। सचमुची शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता माँ। भैया लखन, ये कैसी आवाज है? लगता है ये आपके भाई की आवाज है। देवर देवर जा कर देखो, रघुराई तुम्हें बुलाते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बातें हेरते हैं। भगवानी न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। लखनलाल बोले कहने लगे, माता धरिए दी, दुख कहाँ जब दुख के ना सके हैं रघुवीर। हे माता, अपने पे धैर्य धरिए, वो तो सबके दुख दूर करने वाले हैं, भला उन्हें कौन दुख पहुंचाएगा। और सुनिए, पर किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कभी वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कांद के दर्शन करे, सुख का स्वरूप बन जाएगा। यह वन विशाल है विक्रव्याल, वह चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। हे माता, ये वन बड़ा विशाल है और मेरा तो धर्म है कि मैं आपकी रक्षा करूं। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। अच्छा अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। जो तुम घर से बनी को आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। हे भैया लखन, मैं समझ गई। हे माता, ये क्या बोल रही हैं आप? बचन न थे यह वज्र सा गिरा लखन परे, रुए रुए पर टूट कर टुकड़े बने। वो चल के प्राण फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो मैं भी हूँ बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जा गए रहे रघुवर मेरे।
माता तुम मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा देती हूँ तुमको, मैं आज्ञा देती हूँ तुमको, जाओ सुध लेने भ्राता की। आज्ञावश में वसते लखन लाल आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। हे माता पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्हें, मेरी इस धर्म नाम के आओ, हे सूर्य देव मल्लाह आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उल्हना दे कर देना तुम निर्दोष। हे माता जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची है। हे माता अच्छा अब जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। हे माता मैं ये रेखा खींच रहा हूँ और इस रेखा के भीतर रहना। ठीक है लक्ष्मण भैया। बच्चियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा, ये पंचवटी है पर्ण कुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। ये बच्चियों तुम ही अब रक्षक हो, ये पंचवटी मैं अपनी सीता माँ को तुम पर सौंप कर जा रहा हूँ और इनकी रक्षा करना। यह कह कर लक्ष्मण चले, चला न जाता हाय, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ता न पड़ेगा। जाते ही श्री लक्ष्मण के आया कपट निदान, सीता जी के कान में पहुंची है मृदुता। बाहर तन की शुद्धि को होता जैसे नान, भीतर मन की शुद्धि को में से ही है दान। सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है, आवाज उसी जोगी की है, वही जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है, मीठी मीठी लयकारी में ये सदा लगाता जाता है।
दे पसार। भाई मुझको भिक्षा दे, स्वाभिमान रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोलबाला तेरा। तुम दूधो नहाओ तुम फूटो फलो, तू दिन पर दिन बड़ी भागिनी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी तू अटल सुहागिनी। मांग रहा है द्वार पर बिचाती थी अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। हे भाई मुझे भिक्षा दो। इतने में यह मालूम में हुआ वह रेखा रंग बदलती है, जब आगे पांव बढ़ाता तो देखा ज्वाला सी जलती। देखा अंदर करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा, कैसा सीता का हरण यहाँ तो होता है प्रण तेरा। ये सोच समझ हटकर बोला रेखा से बाहर आ माई, जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंदी में की छामाई। हे माई इस रेखा के पार आकर मुझे भिक्षा दो। सीता ने सोचा अगर दिया ना इसको दान, गृहस्थियों के धर्म पर होता है अपमान। देवर की आने रहे न रहे, रखूंगी घर में गृहस्थी का। अब मेरे काका ध्यान छोड़ करती हूँ कर में गृहस्थी का। लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। भूली इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जाके पात्र को फिर दे उसका दान। रेखा के बाहर आते ही उस योगी ने बाना बदला, रावण रावण हो गया वहीं सब हठात फकीराना बदला। सीधे सीधे हो सावधान, तू मेरे पंजे में है, मैं लंकापति रावण हूँ, तू मेरे कब्जे में है। यह सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन सबली उसी क्षण बोली होकर लाल। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, वे मेरे रखवाले हैं। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे में, अंधकार में एकदम खुले देखे नहीं। देखा उसने एक समय एक पूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नई नया स्वर्ग आकाश।
देखा गीत जटायु ने जब अत्याचार, सहन न वह भी कर सका ऐसा हाहाकार। ये देही की जब सुनी करुणावरी पुकार, हुआ दया कर दई खग में भी संचार। चिंता मत कर बेटी, ये राक्षस कुछ नहीं कर पाएगा तेरा, मैं इसको अभी बताता हूँ। ठीक है, इसके पर काट देना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। जय शंकर की। रावण ने जब पर काटे तो पर्वत हो चकनाचूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ नंदक वन से दूर हुआ। इधर हनुमरा गीत भी कहता था राम, उधर जानकी भी वहीं टेर रही थी राम। उधर रथ को मार के लौटे जब रघुनाथ, आगे देखा लखन को ठन का कुछ कुछ मार। हे भाई लक्ष्मण, तुम यहाँ हे लक्ष्मण अनुजी कुशल तो है, किस कारण हो अकुलाए तुम, चुपके से हो बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए। क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। हे लक्ष्मण, तुम इतने घबराए हुए से लग रहे हो, और जानकी को मैं तुम्हारे सुप्रीम ये कोर्ट तो में आया था। लक्षण में जोड़े दोनों हाथ, बोले ये क्या कह रहे हो रघुपति रघुनाथ। हे भाई, आप तो सबको जानते हैं कि यहाँ क्यों आए हो, फिर भी मुझसे ये बात पूछ रहे हो, तो सुनिए। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्याघ्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा से निर्धारण है, उसमें उनका भी दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है।
भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आवाज आपकी आई थी। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, बाण मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास। भाई लक्ष्मण, वो आवाज मेरी नहीं थी, मारीच बना था माया मृग, गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज आई सी विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में, कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं जाने की आश्रम में। हे भाई लक्ष्मण, वो आवाज मेरी नहीं थी, वो मारीच की थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जानकी आश्रम में नहीं है। आगे चल रोते हुए देखे बहुत श्रृंगार, और बड़े तो राह को रोक रहे थे यार। इस प्रकार पहुंचे जभी आश्रम में रघुराय, सोनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। हे लक्ष्मण, कुटी तो सुनी है, हाय सीते, हाय भैया, हाय सीते, हे भैया, जानकी 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 तुम कहाँ हो, राम अधूरा रह गया, छल हो गया पंचवटी में, विधाता क्या हो गया, छल हो गया। हाय सीते, अब मैं किससे पूछूं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने वह मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल नैनी देखी। हंसो कर जो इतना कह दो, देखा मैथिली सिंगनी को, हे पहरेदारो हाँ बन वन वृक्षों, बोलो वन देवी। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। हे वन वृक्षों, पहरेदारों, अब आप ही बता दीजिए कि सीता कहाँ गई है, कौन निशाचर उनका हरण करके ले गया है। हाय सीते, राम भी होगी लीला निरख, सुनकर ब्रह्मलाप,
याद आ गया इंद्र को नारद जी का साथ। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखराम, जहां हमारा गीत वह कहता था हरे राम। हे भाई, तुम राम का नाम लेने वाले कौन हो? उन्मून थी आंखों के आगे बेदया भरी आंखें पहुंची, हद मरे गीत के कन्नों पर बे बड़ी बड़ी बाएं पहुंची। पहुंची यह वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आंखें खोली सामने देखे सोवधाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंदे प्रणाम। हे भाई, तुम कौन हो और आपकी ये हालत किसने की है? कौन है आप? कौन है आप? जो भी हो यहाँ से हट जाओ, मुझे मरने दो। ये राम नाम का महामंत्र है जो माता का था, वो राम नाम का मंत्र मुझे रटने दो। तुम जो भी हो हट जाओ, मुझको मरने दो। हाँ राम। हे भाई, तुम जिस राम नाम का जाप कर रहे हो, मैं वही राम हूँ। रोते रोते वक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया गोद में गिरिराज तत्काल। हे प्रभु, आप ही हैं, आप आ गए हैं तो आप ही हैं राम, जिस मंत्र का जाप माता कर रही थी। हे भाई सुनिए, भाई यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल। हे भाई, आपके साथ जो भी घटना घटी है उसके बारे में बताइए। हे प्रभु, जब मैं यहाँ बैठा था तो एक राक्षस माता को लेके विमान में लेकर जा रहा था और वो बहुत करुण क्रंदन कर रही थी। तभी मेरी नजर पड़ी और वो राम नाम का रट कर रही थी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि मैंने उसे घायल भी कर दिया था उस राक्षस को। और वो राक्षस दक्षिण दिशा की ओर गया है और वो माता सीता को लेके उसी ओर गया है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए कि मैं माता को रोक नहीं पाया, बचा नहीं पाया। और वो दक्षिण ओर लेकर चला गया माता को। हे भाई, आप यदि जीना चाहते हैं तो हम ऐसी औषधियों से आपका उपचार कराएंगे कि आपका कुछ नहीं होगा। नहीं प्रभु, ऐसा मोक्ष तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को नहीं मिलता कि मैं स्वयं आपके चरणों में ही प्राण त्याग रहा हूँ। तो मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। राम राम राम। के भाई, अच्छा जाओ ये भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणियों कर चले राम को तुम।
इतना सुन लीजिए, आप हम तो आपके ऋणी हैं और ये पूरा वृत्तांत आप पिताजी से जाकर मत कहना। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसको ही मति ऐसी होती, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती।